नमः। तमेवारुणन्त देवाय नमः। हे गोविंद है आपके लगे। है गोविंद है गोपाल, हे दया निधान, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयानिधान, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयानिधान, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दया, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दया निधान, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दया निधान, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दया निधान, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दया निधान, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दया निधान। गरुड़ जी बोले, आपने अंत समय की बात सुना दिया, आप कृपया मरने वाले पुरुष का कर्म बताइए। श्री भगवान बोले, यद भक्ति कि हे गरुड़, शरीर त्याग का विधि मैं सुनाता हूं, जिससे मृत पुरुष सदगति को पाता है। यानी कि अब भगवान बतावे कि सदगति बही जब अनंत और दहे जब छोड़ने लगे, उसके पहले तुलसी का वृक्ष समित गोबर में पृथ्वी पर लीप दे। तबे देखो कुछ लोग मरने के बाद जब हवन करे हैं तो गोबर के लीपे हैं और गोबर से अनेक प्रकार के गंगा जल उनके नृत्य करे हैं। फिर कहते कि उसी पृथ्वी पर तिल कुश बिखेर कर वहां छोटा सा शुभ आसन बिछाकर शालिग्राम का स्थापना करे। ठीक है, जिस स्थान पर पाप भय नाशनी शालिग्राम की मूर्ति स्थापित हो, वहां मृत्यु होने वाला निश्चय मुक्ति पाता है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरनं विश्वधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैक नर नारायण। शालिग्राम, वहां पर विष्णु भगवान की कृपा, हरि की कृपा किस प्रकार से होता है, और जिस स्थान पर पाप भय निशांदनी शालिग्राम की मूर्ति स्थापित, वह मृत्यु होने पर भी निश्चय मुक्ति होती है। साथ में तुलसी का वृक्ष हो। अच्छा, कुछ कुछ लोग देखो जलावे तो तुलसी के एक आध घंटी लायक छुरा रख दी, ये एकदम मोक्षदायिनी है, सर्वदा दुर्लभ मुक्ति। जिस घर में तुलसी हो, अब भगवान बताओ,
कि जिस घर में तुलसी हो वह तीर्थ है। जिस घर में तुलसी, वहां यमदूत कभी नहीं जाते। फिर कहते हैं, जो पुरुष तुलसी मंजरी से युक्त प्राण छोड़ता है वह सैकड़ों पापों से युक्त हो जाता है। इसीलिए जिंदे जी तुलसी पाले, देखियो ना, मुक्त हुए बेटा पियावे। तुलसी का पत्ता मुख में रखकर तिल एवं कुश का आसन पर जो कोई प्राण छोड़ता है वह निपुत्र होकर श्री विष्णु लोक हो जाता है। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे देना भी होगा, तुम्ही से कहेंगे कर लो करा लो जो तेरी मर्जी, कर लो करा लो जो तेरी मर्जी, तुम्हें नात छोड़ के किससे कहेंगे, जहां ले चलोगे वही हम चलेंगे। जहां ले चलोगे ठाकुर, जिस देश में तुलसी का पत्ता मुख में हो और पवित्र तुलसी कुश बिछाकर या नरक में जाने वाले की रक्षा करता है, और इसका कारण मर्त पुरुष सदगति को मिलता है। यानी सदगति, हे गरुड़, तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुआ। करिया तिल भगवान के पसी, इसीलिए देखो पितरों के हम लोग तर्पण करते हैं। इन्हें देखकर असुर, करिया तिल के जहां हवन भी हुए पीपल के वृक्ष के नीचे, असुर दानो दैत्य भाग जाते। देखो हम लोग जब वो बनाते हैं याकनी वाला यंत्र कि चारों कोना प्रोटेक्शन रहे, सब चीज रहे, कवच बने, तो तिल से ही कोई रकम के आकनी डाकनी शाकनी, हमारा याकनी डाकनी शाकनी चंडमाला हवा जादू टोकटा फिरता विदा जदंत इंद्रजाला प्रतिष्ठिता, कोई प्रकार के रोग नहीं पकड़ता। काला तिल का मतलब कितना भारी है। इसी प्रकार से तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुआ है, उन्हें देखकर असुर दानव आदि भाग जाते हैं, और कुश मेरे रमों से उत्पन्न हुआ है, मेरे रोम रोम में बसने वाले। तो भगवान के कुश और तिल भगवान के शरीर से उत्पन्न हुआ, इनके स्पर्श से मनुष्य स्वर्ग को जाता है। कुश के मूल्य में ब्रह्मा है, इसीलिए कुश के मूल्य में ब्रह्मा है, और मध्य में जनार्दन है, एवं भाग शंकर तीनों देव कुश में स्थिर है। ब्रह्मा विष्णु और महेश रुद्र नाम है। इसी कारण कुश अग्नि, बड़ा सुंदर यहां लिखा, कुश अग्नि मंत्र तुलसी ब्राह्मण और गौ बार बार काम में लाए जाते हैं। कौन कौन? कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ, 7। तो बारंबार अंत में अपवित्र नहीं होते। कुश आदि मृत समय पिंडों पर चढ़ाए गए हो तो ब्राह्मण मृतक संबंधियों को घर शुद्ध होने पर पूर्व हो जाता है। देखियो ना, ब्राह्मण की चाहिए कि जब अपना वो कर्म करे तो अपना जो जनेऊ है, अपना जो जनेऊ धारण है, कुश के चटई में देकर अपने अनेक प्रकार के। फिर प्रेत भोजन कर मंत्र गौ, प्रेत भोजन कैसा? यानी प्रेतत्व आत्मा निवर्ती 10 गात्र। तुलसी उस निमच में पास हो तो चिता की अग्नि तो अपवित्र हो ही नहीं सकती। यानी कि अग्नि के साक्ष तुलसी के अगर आप जलाए दे झूला लकड़ी तो बोले पूरा शुद्ध हो जाए। अपवित्र पवित्रवा सर्वोस्थितो पुंडरीकाक्ष महेंद्र, सारा शरीर हो जाता है। यानी कि गोबर से लिपा हुआ पृथ्वी पर्व तिल बिछाकर मृत्यु शैया में करना चाहिए, और शैया के ऊपर छत हो खुला और धकाश नहीं होना चाहिए। छत खुला ओपन जगह जहां पे प्राण त्यागे। गोबर से लिपे मंडप में ब्रह्मा विष्णु और शिव अग्नि तत्व आदि देवताओं का वास होता है। मंडप अवश्य हो
जहां पर कभी गौमय लेपन नहीं हुआ वह पृथ्वी शुद्ध है, किंतु जहां एक बार लेपन हो जाए तो लेपन करके वह पृथ्वी मति शुद्ध हो जाता है। देखियो ना, पृथ्वी तो शुद्ध है, लेकिन जहां पे गोबर की सेवा होए, गौ माता की सेवा होए, वहां पर वो पृथ्वी शुद्ध आदि निर्माण हो जाता है। राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाप, यमदूत बिना लिपि अशुद्ध पृथ्वी, खाट एवं खुले आकाश वाले स्थान पर प्रवेश करते हैं। देखो, यहाँ बतावे राक्षस लोग अनेक प्रकार, इसलिए अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्रह्मभोज, देव पूजन, मृत्यु आदि गोम्य लिप्त मंडप बिना कभी नहीं करना चाहिए। गोबर से बिना लिपे हुए हवन कुंड अगर नहीं है तो थोड़ा गोबर ड्राई मिल गए तो लिया। आजकल तो दुकान में सब में गौमूत्र भी मिले, गोबर भी मिले हैं, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। लेकिन गरुड़ पुराण के मुताबिक से जो लोग करते हैं, फिर कहते हैं मरणशील पुरुष को पृथ्वी पर लीप लगाकर, उसके तेल लगा के तिलामद बिछाकर मंडप में सुला दे, फिर उसके मुख में श्रवण का पंचरत्न डाले। जिंदे जी, पंचरत्न मुंह में डालो, अब जानो जाए वाला है संसार से, उसके सदगति आप दे मनता है तो धीरे धीरे बताए दी, तो उसके सोना के साथ या मंडल यहाँ कर दियो, शालीग्राम कर दियो, शालीग्राम के लोग। कुछ लोग बोले महामृत्यु मंत्र के जा, अरे बचाए का थोड़ो है, उसकी तो मुक्ति दे के है। रिलीज हा त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिव। महाराज, महामृत्यु मंत्र का जाप है, मां योग्य भगवान शंकर का जाप। अरे जाने दो, जो जाने वाला है, लेट हिम गो पीसली। आप चाहते हैं कि महामृत्यु जाप करके उसके बचाए, अरे 90 बरस के 100 बरस के आदमी को क्या बचाना है। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करो कि मंत्र हम बोलित है, लेकिन जो सांस है इसके राम, अगर आप चाहो तो रुकना और मुक्ति दिवा देना, तड़पे नहीं, बस कहो ये मंत्र का जाप। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, राम जी कहते हैं, है ना, पंचम भक्ति मुहे सब में देखा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। फिर कहते हैं कि शील पुष्प में लगाकर शालीग्राम का धोवन जल विष्णु का मंत्र का मरणशील पर अनेक प्रकार के निर्माण करे और वैकुंठ को में चला जाता है। यानी कि आप अंत समय, अब जिसे हम लोग नहवाते हैं, अभी कुछ लोग तो लड़कन डरे कि जाओ कपड़ा पहना, अरे कैसे डर के खड़ा ना हो जाए, ले जाओ जल्दी जल्दी देख उधर दूर से ऐसे करके तकिए पहना ही ली, अच्छा मामाई दूर दूर से देख, अरे जिंदे जी का सता है भाई, तो चला गए संसार से। इसी प्रकार से तो मरणशील पुरुष पृथ्वी पर लीप कर लगाकर यदि मनुष्य अपने वैकुंठ को चला जाता है, अनानंत महापाप नाशक गंगा जल पिलाकर अंत समय गंगा मैया पाही माम गंगा मुख में आए बसी, पाही माम जलपान शरीर शुद्ध कर देता है, चंद्र व्रत के पुण्य के समान कहा गया है। वाह, पानी कोई पितर पकावे तो कभी एक 24 पे आप कभी कोई चर्च देखना, कोई पिए वाला कैंसर सोसाइटी देखना, तो पानी ले जाए, जिसे हम लोग के मंदिर तो पितर पक में पानी भर जाए गैलन। क्यों? हर एक जल पान करने वाला मनुष्य पवित्र। अरे सीधा ने निकाला, कोई बात नहीं, पितर पक में बोले ना है मापा, कोई बात, ये पनिया में का दोष है, समृद्ध की नहीं दोष गुसाई। पानी ले जाके पिया दे पितर पक में, कोई के दे देना, 1-2 खरीद के 5 जो लाते हैं, जो आप पी नहीं है, चाहे चेच हो चाहे मंदिर, पितृ के भी नहीं। देखियो ना, कोई भूत प्रेत नहीं कि एक दफे करे से बेर बेर करे पड़ी, है ना, जब भी मन करा कर दिया। देखो कितना सिंपल बतावे हम लोग, अरे इतना भोजन निकाले पड़ी, पितर पकाई, ये नहीं करे तो फिर नेक्स्ट ईयर भी करे पड़ी। नो, यू डोंट हैव टू डू। आपके मन, आपका बर्थडे नहीं बनाओ है, कहीं को ना काटो है, इधर के भी बर्थडे आवे है, जन्मदिन है, चलो पानी दे दिया जाए। भरे नहीं पितर पक मनाता, तो उस समय रामनवमी चल रहा है नवरोज, तो चलो हम रामायण के लिए कुछ भोजन दान कर दे, कृष्ण जन्माष्टमी आवे तो चलो हम वस्त्र दान कर दे, पितर पकावे तो चलो हम पानी दान करी, और दिवाली आवे तो थोड़ा सा मिठाई बना के अपन भैया के घर ले जाएंगे, खलास, 4 पूजा पूरा होगी। कहा एकदम यहाँ दिन भर में आरती उतारती रही हो ना, अपन काम करो। तो जब आया समय तो आप थोड़ा थोड़ा जाके कर दिया। भगवान कहते हैं यहाँ पर, जब अनेक प्रकार के गरुड़ अग्नि में जैसे पाप से ढेर जल जाता है,
उसी प्रकार से गंगा जल में सर्व पाप भस्म हो जाता है। गंगा जल इज टू गुड। जो पुरुष सूर्य किरणों के सनातन गंगा जल पीता है वह भोग योनियों से मुक्त विष्णु लोक को प्राप्त होता है। और नदियां दूसरी नदियों में स्नान करके पापी पवित्र करते हुए गंगा जल का दर्शन करते हुए केवल नाम से सैकड़ों हजार पापी पवित्र कर जाता है। इसीलिए संसार तरनी गंगा जल पान अवश्य करें। गंगा जल मैया क्या पान करें जो आपके मन का गंगा है। इसी प्रकार से डुबकी गोथा लगाना है तो मन से लगाओ भैया। ऊपर से तो हम भीग जाते हैं, विटई का शावा साबुन से मल के नहाए तो ऊपर के शरीर का मैल तो दूर हो गया, लेकिन बोली मन के मैल कैसे दूर हुई? डॉक्टर कोई ऑपरेशन करके सके निकाल दे मैला। डूबना है तो अंदर से भी दो। इसी प्रकार से और जो कहते जब प्राण कंठगत हो जाए तो मुख में गंगा बोले, मनुष्य अवश्य विष्णु लोक को जाता। गंगा गंगा बोल दे। कभी कभी ब्राह्मण लोग के बुलाए अंत समय में अस्पताल में हम लोग जो गीता पढ़े, बेचारे कान बंद, कमेंद्रिय बंद, मुख बंद, मशीन लगा, सांस ऊपर से नीचे चले। अब हम लोग कोई गंगा गंगा बोला जाए, गीता गीता, गंगा गायत्री, सीता सत्य सरस्वती। और प्राण निकलने के समय पुरुष सदा पूर्वक श्री गंगा। एक आध दिन के हम लोग इसे गीता सुनाते सुनाते ऐसे हाथ ऐसे ऐसे करते करते ऐसे भागते। क्या हम तो कभी कभी देखी, क्योंकि मृत्यु जब हम लोग अस्पताल में जाई थे तो क्योंकि एकदम ऐसे बस आँखी में से आंसू। श्रीमद् भागवते नारायणम, तब बेचारे बस कुछ लोग के तो गीते सुनाते रहे, 6 महीना भी हो जाए नहीं गुजरे। कभी कभी उनके भाग है भैया, परमात्मा के हाथ में है, जब उनके हाथ इष्ट में होता है। प्राण निकलने समय पुरुष श्रद्धा पूर्वक श्री गंगा जी का ध्यान करता है और वह सदगति। इसीलिए सब कारण हम लोग गंगा में करते हैं। इसका कारण यह है गरुड़ मरण सन प्राणी श्री गंगा का ध्यान नमस्कार समरण और जालपान अवश्य करे, मोक्ष पाता है। श्रीमद् भागवत सुने। अगर गंगा भी नहीं कर पाए, कोई अंत समय नहीं, तो जिंदे जी बैठकर श्रीमद् भागवत सुने। कौन पुरे? श्रीमद् भागवत। अभी कृष्ण जन्माष्टमी में बैठेगा, भगवान कृष्ण रुक्मणी कृष्ण विवाह हुई, नाटक हुई, लड़की लोग नचिए, भगवान के जन्म हुई, चारों तरफ कन्हैया, बीच में गोपियां, गोवर्धन पूजा हुई, भगवान कृष्ण छोटा लड़का बनिए सब। तो कृष्ण जन्माष्टमी इज एक्ट। आप लोग जाइए, बच्चों को दिखाइए कि कैसे कृष्णा जी बंसी बजाए। इट्स अपॉन यू। वीडियो में हम लोग देखता, लेकिन समटाइम्स वी हैव लाइट्स गोइंग ऑन हियर राइट नाउ, अड़ोस पड़ोस में। तो बच्चे जानिए कि हाँ कृष्णा कौन है, कन्हैया कौन है, भगवान राम कौन है। और मंत्र पाठ करके सुन ब्रह्मलोक को कभी नहीं लौटता। अंत वेद उपासना विष्णु एवं शिव सत्रोत यादि का पाठ श्रवण करे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की मुक्ति, उसकी मुक्ति हो जाती है। प्राण निकलने के समय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को पूर्व वैराग्य हो और खाना पीना छोड़कर उपास शुद्ध करना चाहिए। कि आप दम बता दो लड़कन की ब्राह्मण जो है या शुद्ध है कि अब नहीं मशीन पशीन लगाना, अब हमारा भोजन तक भी पता, अब हम अपन लोग चाय मांगी थे, है ना, मोटिन देश अच्छा है तो हम में ऐसे ही कर दो कि हम 5-6 रोज व्रत रह लिया, बतावे भोजन भूखे प्यास एकदम चलो, उतना दंड दिए प्रभु, बहुत कर्म किया, अब आयला समय हम मांगी तो आपके समय निश्चल है ना, निश्चल। यहाँ बता दे, पहले बता दो कि हमारा काम कैसे हुई। अंत बोले से कुछ नहीं जाए कि मर जाइए यार, है ना, शेखर से डरो नहीं, लेकिन के बता दो पहले से, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट। इट इज वेरी सिंप्लीफाइड। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि प्राण कंठ तक जाने से पुरुष को संन्यास ले लेना चाहिए। मैं ब्रह्मा हूं, वह विष्णु अनेक कहा जाता हूं, मैं फिर भी पृथ्वी पर लौट कर नहीं आता। हे पक्षी नंद्र, मृत्यु के समय जिसकी ऐसी विधि होती है उसको प्राण सुख उधर नहीं निकलते। मुख नेत्र नासिक कान द्वार कहते हैं। पुण्य आत्मा के प्राण इन निकल जाते, पता भी नहीं चलता। पापियों के प्राण 10वें द्वार से निकलते। माल मूत्र पीड़ित यादि अश्रिति यादि सब प्रकार के पचित शरीर में हो जाएगा अंत समय। जीव आत्मा शरीर कैसे त्यागता है? मृत्यु के समय प्राण अपान
दोनों मिलकर, प्राण और अपान दोनों मिलकर नाभि स्थान, जहां नाभि दूरी हम लोग बोलते हैं हिंदी में, नाभि स्थान पर रहते हैं, जहां तक भिन्न भिन्न पेट पिराए लगा होते हुए सूक्ष्म होकर वायु शरीर रूप के पोतले से निकल जाता है। इतना कष्ट बोले कि उस समय निर्माण हुए है, और वायु भयजीव निकल के पीछे पीछे आवार रहित वृक्ष भांति काल ताड़ित शरीर पर गिर पड़ता है। जब शरीर से प्राण निकलता है तब निश्चेष्ट होकर गृनष्ट नदित एवं दुर्गंध युक्त होकर सर्प योग भी वहां नहीं रहता, सब भाग जाते हैं और मृतक शरीर में कीड़े हो जाते हैं। अथवा अगर उसके 4 दिन रख दो बाहरे, देखो शरीर में कैसे कीड़े मकोड़े घूमने लगे। है अभी हम लोग के कीड़े मकोड़े नहीं आए, नगीज, वी आर स्टिल लाइफ, फ्रेश है। जहां शव होगी, मुर्दा होगी, देखो मुर्दा के कितना रकम के सब आग काटे लगी है, अभी प्राण है, रक्षा भगवान है अंदर, तो रक्षा हुए है। इसी प्रकार से अनेक, और फिर पिष्टा हो जाता अथवा जलाने भस्म हो जाता है। त्रिविद्या अवस्था को प्राप्त होने पर क्षण भंगुर शरीर भी पाकर मनुष्य जीते जी इतना अभिमान करता है। महिया धन्या दही देकर मन भूतो शरीर 5 तत्व निकल जाते में मिल जाता है। आकाश, पृथ्वी, जल, तेज, पवन, मूल्य तत्वों में मिल जाता है। शरीर आत्मा सुख स्वरूप नित्य मुक्त हो जाता है। हे गरुड़, साक्षी अजर अमर है, या जीव आत्मा ज्ञान कर्मत्य दश है, इंद्रियों के युक्त है, और अन्न प्राण मन विज्ञान एवं अन्य दान पंच कर्म कर शोक से युक्त है। यानी कि अंत समय भी नई चीज करो, जब तक जीता है तब तक करो, डेली बेसिस। चिड़िया लग के पानी सवेरे उठा, थोड़ा सा इधर दे दिया, सवेरे बर्तन सफा कर लिया, बाहर उठ के गया, थोड़ा सा सूर्य नमन कर लिया, फिर भीतर आया, कोई जीव जानवर देखो या बोले नित्य नेमी, इन्हें की अंत समय तुलसी के लगे गया, दिया जलाए दिया, कृष्णा भक्त है, कृष्ण के ध्यान कर लिया। आपके डेली रूटीन है, इंडिया गया घूमे, एरोप्लेन में बैठा, भोजन से पहले हरे कृष्ण हरे, बस उतरा हुआ एयरपोर्ट पे हरे कृष्ण हरे, बस होटल में गया, हरे भगवान श्री कृष्ण गोविंद ना, फिर अपन भोजन पानी पार्टी में गया, यहाँ गया हुआ, फिर लौट के आया, फिर हरे कृष्ण हरे, बस कला। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। आप बन गया, आपके डेली रूटीन हो गए, हला भगवान कहते हैं। और फिर कहते आकाश पृथ्वी तरह में मिल जाता है। शरीर आत्मा सुख स्वरूप नित्य युक्त साक्षी अजर अमर है। और फिर भगवान बोले, या जीवात्मा ज्ञान कर्म यद्य 10 इंद्रियों से युक्त है। फिर शब्द विष्णु के करण से आदि मन अन्न प्रण मन विज्ञान एवं आनंद में 5 कर्म कशो से युक्त है। आनंद प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, और रोम रोम संत हो गया तो मन महम महंत हो गया। मन बड़ा अच्छा लगा मृत्यु से, आओ कम फ्रॉम फ्रंट, डोंट कम फ्रॉम द बैक। हे मृत्यु अनंत आदि धर्म न तुष योगा, आना है तो सामने से आना, आई एम नॉट अफ्रेड। क्यों नहीं अफ्रेड है? पीछे से नहीं आना। व्हाई आई एम नॉट अफ्रेड? बिकॉज आई हैव डन माय ड्यूटी। बेटों का विवाह, बेटी का विवाह, तब अपनापन है। मैंने गीता का दान किया, मैंने गौ दान किया, मैंने भाइयों का प्रेम रखा, बस आई एम रेडी टू डाई, आई एम नॉट अफ्रेड। तो महामृत्यु, हे मृत्यु महाराज, आना तो सामने से आना। इसी प्रकार से घर आग लग कर जाने पर भी मनुष्य जैसे छोड़कर दूसरे में प्रवेश करता है, उसी प्रकार से यह जीव आत्मा पुण्य वासना युक्त कर्मों से नए शरीर में, गीता भी कहती है, प्रवेश करता है। जब पुण्य आत्मा नए शरीर में प्रवेश करता है, तब देवदूत बताते हुए स्वर्ग कन्या के छात्र चमन में शोभा विमान लेकर आ जाते हैं। ये विमान लेकर लोग आवे और फिर वहीं पर भगवान श्री कृष्ण जी को पाते हैं। और अंत में कहते हैं कि धर्मात्मा पुरुष को वे देवदूत अन्य कलिन विमान में बैठा कर ले जाते हैं, उड़ा कर खूब सुंदर से हवा की आरती उतरते। उसका शरीर दिव्य होता है, निर्मल स्वच्छ वस्त्र पहनाते हैं, रत्न में आभूषण, अब नहीं डूबेंगे पाप में,
कितना सुंदर से नया नया कपड़ा हुआ पहने हिया नहीं, मूल्य वाले शोभान प्राप्त स्वर्ग को ओर ले जाते हैं। और इस प्रकार से या यत्न के समय धार्मिक कृत्य का फल पाता है। इति गरुड़ पुराणे सरोदरे भाषा टीकत्रानंदमो अध्याये समाप्त। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। अब भगवान कहते हैं 10वें अध्याय में गरुड़ जी बोले, हे पुण्यात्मा, शरीर अग्नि संस्कार पत्नियों की सती होने की महिमा। जिसे पहले जमाना में सती हो जाते, आगे जलकर उनकी कैसे बताओ, कथा सुनाइए। तो बताते हैं भगवान, माता पिता अष्ट स्वीकार और भली भक्ति करना चाहिए। माता पिता के अंत्येष्टि संस्कार भली भक्ति करना चाहिए। अब कैसे उनके लिए पुत्र और पत्नी जो सदगति हुई, कैसे उनके लिए कौन प्रकार से मुक्ति दिलाने के लिए कथा सुना रहे हैं कि उनके अंत्येष्टि क्रिया कैसे होना चाहिए। और कहते हैं पुत्र अग्निहोत्र यज्ञ का फल प्राप्त करता है। अगर पुत्र एक बार चिता में आगी जे लगाई, 7 जन्म तक वो पुत्र अग्नि यज्ञ पालेगा। जब माता या पिता की मृत्यु हो तो पुत्र शोक छोड़कर मुंडन करवावे। राइट, अब देखो मृत्यु ला कैसे इसकी विधि बतावे है। और फिर इसके बताई कैसे की सती सावित्री लोग क्या करें। माता पिता के मरने पर जिस पुत्र ने मुंडन नहीं कराया, वह संसार रूप समुद्र से तरने वाला नहीं। फिर नाखून तथा छाती के बार ना कटवावे, परंतु मुंडन अवश्य करवावे। ठीक है ना। और बंधुओं सहित स्नान कर कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। अब क्रिया पे बैठे हो भैया, जैसे बतावे गरुड़ पुराण के मुताबिक से कि जो मुंडन है वो जरूर है। अनेक अब जैसे छोटा बच्चा पैदा है, हम लोग कितना हफ्ता में करा जाए मुंडन, कुछ लोग कैसे करे, सूतक माने, जो रकम से जे माने। और कुआं नदी यदि तजा जल पर नहाकर मृतक के स्नान करावे, फिर चंदन लगाकर पुष्प आदि माला पहनकर गंगा मातिका मस्तक पर लगावे, जय गंगा जय पृथ्वी। फिर नए वस्त्र का आचरित अपना जनेऊ धारण करके पवित्र धारण। अच्छा, इस साउथ कैसे जनेऊ पहनेगा हम लोग?
उपनयन जब देवता पूजा करेगा तब लेफ्ट टू राइट, साउथ पूजा करेगा पितृ के तो राइट टू लेफ्ट। वेरी गुड। तो अनंत यादि भक्ति बतावे कि संकल्प मृतक यादि करके तब जाकर ब्राह्मण आवे तो पिंड दान करे। आप अभी तो पवित्रवा स्नान करके वस्त्र पहन के माता पिता के मरने के बाद पुत्र को क्या करना है, या नियम सुनना। मृत्यु स्थान का उनका नाम प्रेत होता है। अब कौन है माँ प्रेत? यही बैठी है, शी इज राइट हियर, अभी नहीं गई है, टेंट है, शरीर नाथ हुआ है अर्जुन। अब यही वो अनुभव करे है, देखे है सबके हमारा काम कैसे, वो देख रही है, लेकिन वो बोले नहीं सके, अब शरीर नहीं रहा, बोलने योग्य नहीं, लेकिन यही है, शी इज राइट हियर। और फिर कहते हैं कि इस पिंडदान से भूमि एवं देवता प्रसन्न होते हैं। अमुक प्रेत नाम से या पिंड देवे, अमुक प्रेत। अब देखो पेट प्रेतत्ते पिंडस्ते ते म्यादीते तो प्रतिष्ठताम। प्रेत अभी हम लोग प्रेत बोलते आए, अभी आप सुने प्रेतत्व, अभी सब में एक को मंत्र में ओम नहीं लिया है, एक को मंत्र में हम अभी भगवान के कीर्तन में गणेश पूजा नहीं हुई यहाँ, खलास 10 दिन तक देवता पूजा है, ये नहीं लिखा है। प्रेत म्यादीते तो प्रतिष्ठताम, अभी तक। अब जब पूजा 13 रोज में हुई तब देवता आवाहन हुए। इसी प्रकार से प्रेत पिंडस्टेया लिखा है। इस पिंड के दान से भूमि में देवता प्रसन्न होते हैं। द्वार वशे लाया हुआ मृतक पन्ने होता है, पंत नामक पिंड दान करें, है ना, पंत नामक पिंड। इससे दुर्गति से मरे हुए भूत प्रेत दुर्गति जीवात्मा मर्ग नहीं रोकता, या कोई सदगति में विधान डालता नहीं। यानी कि अगर आपके माता जी या कोई गुजर गए तो कोई प्रकार के अगर के संकट आएंगे, द शव मस्ट गो ऑन। काम में अगर कोई विघन आएंगे, रोको नहीं, करते रहो, कोई आए या नहीं आए, आप कर्म करते रहो। द्वार पर पिंडदान से पुत्र स्त्रियां आकर शव के परिक्रमा कर नारियल से पूजन करें। अच्छा देखो, जैसे आवे बूढ़ी, कोई नहीं मांग उठा ना, पीजी में हम लोग पहले बूढ़ी घरे ले जाए, तो वहां पे स्त्री माता लोग सब पहले दर्शन कर ले, घर के भीतर परिक्रमा करे या पूजा करे, और फिर पूजन करके पहला पुत्र शव की आरती को कंधा तब उठाकर ले चले। जो पुत्र पिता के आर्यो में कंधा देकर शमशान से जाता है, वह कदम कदम पर अवश्य यज्ञ का फल प्राप्त करता है। देखिए ना, अभी गरुड़ पुराण के मुताबिक से, क्योंकि जिस पिता ने पुत्र को अपने पीठ आदि पर चढ़ाया उस क्षण को निर्वती के लिए उचित है। फिर शमशान में आधे मर्ग में पृथ्वी संसार जल छीट कर शव रखे और स्नान करके भूत शक्या नाम से पिंड देवे। इति पिंडा परुत्र नामस्ते शमशान भूमि पिंडष्टे म्याधीते तो प्रतिष्ठताम। अध्यमुख गोत्रशे अमुकना अश्वत माता नाम विद्यावती शर्मा प्रेतत्ते पिंडा परो शमशान पिंडष्टे म्याधीते। तो एक शिव एक रुद्र नाम है, एक वाहन प्रेत पिंड है, शमशान भूमि के पिंडा है। क्यों? जहां पर मृत्यु हुई। इसीलिए शहो, जब तक शरीर में प्राण है तब तक जीव शिव है, प्राण गए शव बन गए मुर्दा। इसी प्रकार से जिनके दशे आधे मर्ग पृथ्वी पर यादि छिटक कर स्नान करके संत्य नामक विश्राम पिंड दे। कौन सा पिंड? विश्राम पिंड। राम नाम सत्य है, रखा गया। इस हम लोग नहीं, हमने तो वही लागे कर दिया जाए ना वहीं पे। इस पिंड को देने से पिचास राक्षस या दशाओं में रहने वाले भूत प्रेत ने कभी कभी कोई जगह घेर ले है, क्या करना, अनेक प्रकार के और तप्त मृतक शमशान जाकर अनेक प्रकार के विज्ञ होता है। पृथ्वी शुद्ध कर, तभी कोई घर बंधा ले, दही बंधा ले, कि कोई ना कोई रकम से ना आगे चल के लड़कन के ऊपर बने एक यज्ञ पित्र के नाम से गीता तो समय के यज्ञ में कोई रकम की बाधा विघ्न बाधा नहीं आवे। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम नारदम, वही बात। फिर पहले भूमि में झंड जल छोड़कर गोबर से लीप कर, जब जहां पे शव रखा ने लीप कर रेखा के मध्यम से अभिनय का अंगूठा से मिट्टी को उठाकर ईर्षा कोण में फेंक दे और जल छोड़कर विधि पूर्वक ध्यान करे। भगवान किसके ध्यान करे? भगवान राजा के ध्यान करे।
आगे के श्लोक के द्वारा अग्नि का प्रार्थना करे। अग्नि देवता और त्रियादि अग्नि पंच महातक शरीर धारण करते हुए जगत का कारण पालन करने वाला प्रार्थना करके चंदन, तुलसी, पलश एवं पीपल की लकड़ियां से चिता बनावे। मृदंगो कहीं लिखा तो हम लोग के दंगों तो मिले तरफ और कहा फैलाते हो। चिता पर प्रेत को रख के एक पिंड चिता पर दे। अब देखो आप 1 2 3 एक ही हाथ में एक शव लेफ्ट यहाँ फिर दी घूम के दिया पूरा चिता पिंड है। हम लोग शमशान भूमि में ले जाता रहा तो लास्ट 3 पिंड हुआ देता रहा। फिर हम लोग कपाल क्रिया करता फूड फोड़ तरह घी भर तरह माता लोग के नहीं हुए, औरत लोग के नहीं हुए, पुरुष लोग के तदयनंते आदि मतो शंपानम। तो यहाँ बतावे प्रेत के पिंड यहाँ छाती के ऊपर रख के कि हे माता जी प्रेतत्य अग्नि आपके हम लोग पिंड दे, क्योंकि सपिंडी श्राद्ध के पूर्व यहाँ लिखा कृतियों को संज्ञा के प्रेत रहता है। प्रेत शास्त्र वताओं के मत भिन्न भिन्न, उस साधक नाम पिंड दान देना चाहिए। चिता पर शव नाम से पिंड दे, शव नाम से अम्मा प्रेतत्य आत्मा विद्यावती प्रेतत्य। फिर भिन्न भिन्न कुछ उसके साधक नाम से पिंड दान कहते हैं। चिता पर शव नाम से पिंड देकर शव के हाथ प्रेत से पिंड में दे और 3 पिंड पूर्वोक्त पिंड में भिन्न में देना चाहिए। देखिए ना शुरुआत में जब हम लोग घरे ले जाता तो 3 पिंड हुआ रहे, घूम घूम लड़का दे, फिर 2 पिंड प्रेतत्य आत्मा शव के नाम से रहे, 5 पिंड। लेकिन जब मलमास पुरुषोत्तम मास चले तो फिर डिफरेंट पूजा हो जाए, या कोई पंचक में गुजरे तब बहुत खराब, फिर वहां अनेक प्रकार की पूजा। चिता पर प्रेत के रख के अनेक प्रकार के 3 पिंड पूर्वक देना चाहिए। इस प्रकार से 5 पिंड द्वारा शव की आहुति मिलाने की योग्यता प्राप्त करे। यदि पिंड दान ना किया तो राक्षस आदि विधन डालते हैं। देखिए ना कितना जगह भी देखो कितना प्रॉब्लम पितृ में चल रहा है। इस प्रकार से प्रेत के 5 पिंड देकर उसकी अग्नि से तृण यादि प्रज्वलित से चिता प्रदित करे, उसे पंचक विचार अवश्य करना चाहिए। मुहूर्त दिखा लो पंडित जी महाराज, आज अपने सब कुछ जानिए तो ठीक है, लेकिन नहीं जानिए तो किससे पूछिए? गुरु से। कि कोई पाचक तो नहीं चले, कोई भद्रा तो नहीं चले, डेट रख के पहले पूछ लो कि इस समय अच्छा रहे कि नहीं अच्छा रहे, इस समय पंचक है लगन है। आदमी धराधर खाली नहीं हमारे काम रही काम नहीं रहे हम डेट रखते चलो करो जैसे तुम लोग मर्जी, पंडित तो चुप पे करा चला जाए। लेकिन जब तुम नहीं जानिए ये सब चीज तो भगवान बोले आगे चल के दुख पड़ता है तो मनुष्य रोते हैं। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं पंचक की मृत्यु हो जाने पर पुरुष की गति नहीं होती। पंचक में फिर उसकी गति नहीं हुई। देखो यह बताए पंचक में मृत्यु हो जाने वाला पुरुष की गति नहीं होती, लेकिन यदि पंचक में हो तो दहा क्रिया ना करे। जितना बचा सको पंचक में दहा क्रिया नहीं करो। एकदम लिखा लेकिन करेक्ट पड़े हम लोग के कारण, बस करेक्ट पड़े बिकॉज समय नहीं, केपल नहीं मिले। अन्य घर में किसी और की भी मृत्यु हो जाती है। पंचक अगर शांति नहीं है, पंचक अगर शांति नहीं करो तो वही घर में कोई और नहीं जा सके। लेकिन क्या बतावे कि अर्ध धनिष्ठा नक्षत्र को लेकर रेवती नक्षत्र तक 5 नक्षत्रों में यह दहा क्रिया करना अशुभ है। तुला राशि, मेघ राशि, कन्या राशि, कुंभ राशि, सबको अपन ग्रह उतरा एवरी ईयर। एस्ट्रोलॉजी यू गो टू योर हैंड्स पाम्स रीडिंग सब पढ़े। तो 5 नक्षत्रों में यदि मृत्यु हानि है, पुत्रों को एवं गोत्रियों विधन आदि उपद्रव होता है, 5 नक्षत्र में क्रिया करनी विधि पूर्वक करे और पंचक के दोषों को शांति। देखो एवरी क्वेश्चन गुड एंड आंसर करो, लेकिन पंचक के शांति। फिर हम लोग देखो 5 दिया फोड़ा जाए, फिर गोबर लावा जाए, गौमूत्र लावा जाए, सब पूजा किया जाए। तो अनेक प्रकार के वह क्रिया करने से पहले 4 पुतले बनावे और फिर 5वां पुत्र देखो पुतला हम लोग बना के सब शांति करा जाए, है ना, 5वां रखा जाए और मृतक के पास रखे नक्षत्र मंत्रों से अभिनत्य आदि करे। फिर सुरवन वही बात सब जगह सुना और देखकर नक्षत्र नाम से हवन करे, प्रेता जैत मंत्र हवन करे, फिर महामंत्र के द्वारा संतुष्ट पूर्वक हवन करे। फिर उन्हीं पुतलाओं के साथ मृतक में दाह क्रिया को पुतला, फिर 5 प्रेत वाहे नमा, उसके बोले प्रेत सखाय नमा, प्रेत नभाय नमा, नाभि प्रेत सखाय नमा, प्रेतत्य आत्मा। तो हम लोग कौन सी 5 पुतला बना के जला दिया जाए।
5 पुतला 5 है। फिर उन्हीं पुतलों के साथ मृतक दहा करे और अनेक प्रकार के स्वर्ण, चांदी तथा घृत आदि भरा कलश के पात्र 5 दान, दोष शांति की। तब हम थाली लोटा, गीता और विष्णु की मूर्ति, सब जगह देवाता, सभी जगह पूजा में 13 दिन में थाली लोटा, महीनी करी जाने थाली लोटा, चावल, थोड़ा से विष्णु जी की मूर्ति, नारायण बलि, पंचक शांति होए या कोई भद्रा होए तो क्षमा करना, पंच देवता आप रक्षा करना। इस प्रकार से शांति विदन का क्रिया होता है। इस प्रकार से विदन नहीं आता, घर में कोई गुजरता तो अपने समय पे जाता है। अकेला जलदे से सती होने का अब 7 विध क्रिया करे। सती वाला कथा तो आप लोग कलयुग में नहीं हुए हैं। पतिव्रता फिर सुन लो। पतिव्रता यदि पति के साथ जाना चाहे तो पहले घर में स्नान करे। अच्छा पति गुजर गए तो जो पत्नियां जाए मांगे है संगे, चिता में लेटे मांगे लेट जाओ, है ना। तो बताओ ये बोले सज्जक कौन चीज के विधान है। सुंदर वस्त्र आदि आभूषण धारण करके, शरीर सजाकर ब्राह्मण को दान करके अपने बंधु सहित ये करे। फिर अनेक गुरु को नमस्कार करके बाहर निकलकर भगवान विष्णु का मंदिर में प्रणाम करे। ये किन के लिए है? सती लोग के लिए। अब जावे पत्नी लोग जरे, मोह नहीं करना चाहिए। मंदिर में अपना आभूषण उतार कर भगवान को भेंट करे। फिर श्री फरनालियन से खुले सम्मान में हो जाएं और पहुंचकर सूर्य नारायण भगवान को नमस्कार करे, यानी कि प्रार्थना करे भगवान से। और प्रार्थना करते हुए तमक्षी आदि पर बैठ जाए। मृतक पति के सिर को गावे और रखे, यानी कि अपने हाथ में नृत्य आदि अपनी सखियों को दे दे। फिर जितना चीज है माया वाया सब दे दो अपने परिवार के। और आज्ञा गंगा स्नान करके भती शरीर को जला देवे। यदि स्त्री गर्भवती हो तो पति के साथ सतो ना जरे, राइट, नहीं जरे। और उसकी 7वीं इसी आदि बालक में उत्पन्न करके पालन पोषण करके ता पति पविता मृतक पति के साथ अपना शरीर जलावे। उतना दिन तक रखो। तभी कल आगे इंडिया में इलीगल हो गया, इंडिया में भी इलीगल हो गया ना। अग्नि केवल उसके आगे ही जलाए, आत्मा किसी प्रकार से पीड़ा नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसे हुई जैसे सर्प आदि जलाने से गर्भ आदि मिट जाता है, या कहते हैं कि अनेक प्रकार के अग्नि जलाता है, सबको देखे हैं, जिंदे जले हैं, सती हुए हैं। और जिस प्रकार से विवाह आदि एवं अन्य कार्यों में शपथ लेते हैं, उसी प्रकार से वह भगवान का नाम भजन करते हुए संसार पतिव्रता स्त्री कभी नहीं जलती। वह अपने स्थूल शरीर जल जाता है, जो पवित्र है, जो कभी गलती नहीं कि उसकी जलन जरी सुनाई भी नहीं, एकदम सीधे ऐसे जल जाए। अपने पति के साथ अपने स्थूल शरीर में नहीं जलती, तांबक के स्त्री के शरीर छूट जाता है। फिर कहते हैं कि इसके कारण जहां तक सकमन वरण शरीर पतित्व आदि पति का सेवा करे, पति के मरने पर भी उसके साथ सती हो। जो सती पति मरने के बाद चिता और अग्नि में प्रवेश करती है, वह अंध आदि भक्ति से मनोरथ प्राप्त कर लेती है। फिर भगवान कहते हैं स्वर्ग लोक जाकर अप्सराओं का सेवा पतिव्रता 14 इंद्रियों को राज्य मिलता है। यहाँ तो जब सिक्के लाइफ लिव है, जिजे सती हुए मांगे परलोक में। जो प्रतिज्ञा पति के साथ सती होती है, अपने माता पिता के साथ वो फिर कभी जन्म लेकर नहीं आती और कुल दोनों पवित्र कर देती है, यानी कि अपने अम्मा परिवार जहां से आई से और अपने ससुराल दोनों कुल के पवित्र कर देता है। मनुष्य के शरीर से 3.5 करोड़ रोम होते हैं। कितना? 3.5 करोड़ रोम होते हैं। इतने समय पर्यंत पर भी पतिव्रता पति के साथ स्वर्ग में आनंद पाती है। तब तक सूर्य चंद्रमा रहते हैं, तब तक सूर्य तुल्य प्रकाशमान विमान पर बैठकर पति के साथ वह बाहर भीतर स्नान रहती है। फिर सच्चे उत्तम आदि धन्य को प्राप्त करके जब भी भगवान से आय मांगी, किसी अच्छा कुल में उसका जन्म प्राप्त होता है। तो देखो कितना सुंदर है ये। अनेक प्रकार की है गरुड़ पुराण, जिसमें बतावे है सती के कथा अनेक प्रकार के। इस प्रकार से अजन्म छन्न आदि जलने वाला सती नहीं होती। स्त्री अपने पति वियोग में अग्नि के द्वारा जलती रहती है। जब नहीं सती होए तो रोज रोज रोते रहे, चिल्लाते रहे कि अरे पति चला गया, पति चला गया ना, अनेक प्रकार के। तो वियोग में जलती रहती है, एक बार भले जले। इस प्रकार से पति का कल्याण रूप समझकर पत्नी सती का मृत्यु दहा इस प्रकार से करे
और आदित्य आदि पितृलोक को प्राप्त हो जाती है। इसका फल है कपाल क्रिया अनेक, और सतियों को तो श्रीफल द्वारा कपाल क्रिया करे, यानी कि जो सती हुए उलोक के लिए कपाल क्रिया, देखियो ना, और सबके लिए नहीं, यानी खाना अनेक प्रकार। पितृलोक प्राप्ति के लिए मृतक ब्रह्मारंध्र बदेन मंत्र का तिल आदि पान करे, आहुति दे, मंत्र से आदि वासुदेव जी का उत्पन्न करे, इसका स्थूल शरीर आपके स्वाहा होता है। इस मंत्र से तिल मिश्रित घृत आदि भगवान को देवे, प्रेत का सुख मिलता है। और अंत में स्त्रियां पहले स्नान करके नाम गोत्र उच्चारण करके जंजली भर के आप लोग जल भी सकते हैं, पितृ के जल जिसे भैया लोग करें, क्योंकि जगह स्त्री लोग भी जल देवे हैं। इसी प्रकार से नीम के पत्तों चढ़ावे और मृतक के गुण दूसरे के सुनावे। स्त्रियों के पीछे पुरुष घर जाए और घर पहुंचकर स्नान करके अनेक प्रकार के भोजन यादि करावे, इनके लिए है। अब बतावे है जो उनको पति चला जाए है और जो नहीं मांगे रहे, जो नहीं मांगे सती हुए, तो उनके बहुत नेम और विधि से जिस स्थान पर मृत्यु हो स्थान को लीप कर 12 दिन तक दक्षिण और मुख करके दीपक रखना चाहिए। 12 दिन निरंतर जलता रहना चाहिए। हे गरुड़, सूर्य आदि के समय शमशान अथवा चौराहा पे मिट्टी वस्त्र आदि करके 3 दिन तक देता रहे, यानी कि 3 दिन तक जल अपने मिट्टी के समान देता रहे। 3 लकड़ियां के डोरी को बांधकर उनके मिट्टी का पात्र में दूध और जल से भरकर रख दे। फिर मंत्र पढ़े, हे प्रेत, तुम बंधु बंधु त्याग कर चतुर्दिन तक अस्तिति श्राद्ध करे, अवा क्रिया करके वाला अस्तिति संचय करे। 3 दिन तक रखा जाता रहा राखी, देखिए ना, पहले 3 दिन तक ठंडा रहे, तो अब उस राखी के लिए जाके हम लोग को अस्तिति संचय उसके बोले हैं। यदि 3 पंचक हो तो रविवार अथवा सोमवार का दूसरा तीसरे दिन अस्तिति संचय करें। देखियो ना, कभी कभी सोमवार और मंगलवार के नहीं हुए हैं काम। और भगवान कहते हैं कि अस्तिति श्राद्ध का विधान शमन भूमि में आकर सोचकर अनेक उस दिन शमशान भूमि में सूती वस्त्र पहनकर करना चाहिए पवित्र। ऐसे करने से पश्चात गंगा जमुना गोदावरी में अग्नि का संत आदि गंगा अस्तिति संचय करे। अस्तितियों को ढाक कर पत्ते पर रखकर और फिर दूध एवं जल से धो और मिट्टी का पात्र से रखे हुए विधि पूर्वक, जिसे हम लोग पहले मिट्टी का पात्र में जो जले जा हड्डी सब धोवत रहे शमशान भूमि में, और त्रिकोण बनावे, त्रिकोण गोबर से लीपे और उस पर दक्षिण और मुख बैठकर तीनों विश्वाओं 3 पिंड देवे। एक 3 पिंड त्रिकोण के है और एक पिंड समुद्र देवता नारायण भगवान उसके नाम से आए जा। चिता भस्म होकर इकट्ठा करके कंठ त्रिपुषा रखे और फिर खुला मुंह करके जल पूर्ण घट स्थापन करे और पके हुए भात घृत दधी डालकर जल में मिष्ठान सहित विधि पूर्वक प्रेत की बलि दे। तो देखो, मिठा भी हम लोग कभी कभी हल्दी सिंदूर नहीं, लेकिन प्रेत के जो असली दिन है, जो विदा करा लाता, तो थोड़ा थोड़ा चीनी, थोड़ा थोड़ा दही, थोड़ा थोड़ा चीज रख दी आदमी लोग। पाश्चात में आदि कदम करके अस्तिति संचय प्रेत दहा निमित निमित एवं पिंड देवे। फिर उसी के पास से लेकर सरोवर नदी या तालाब पर आवे। समझे? तालाब नदी कोई जगह अच्छा जहां बहती हुए भगवान कहे वहां सरवावे। दूध एवं जल से अस्तिति को बार बार धोवे, उन्हें चंदन तथा कुमकुम से सचित्र करे, तब उन्हें संतुष्ट सन्मा कर रहता है। अस्तिति सन पुष्ट अपने हृदय में लगाकर, मस्तक में लगाकर प्रतिमा करके फिर उनका जो गंगा जी में ले जाकर विधि पूर्वक निर्माण, राखी जैसे आप लोग ले जाके एकदम सब सरवाई दियो पानी में, पंचतट के बना हुआ पुतला आखिर माटी में मिल जाए। अंत में भगवान कहते, जिन पुरुषों का अस्तित्व 10 दिनों में भीतर श्री गंगा जी में आ जाती है, वह मनुष्य ब्रह्मलोक से फिर कभी नहीं लौटते। कुछ लोग ले जाए इंडिया सरवा, है ना, 6 महीना में। यहाँ सुनो का बोली, फिर से पढ़ ली कि जो लोग 10 दिनों के भीतर 10 डेज के अंदर श्री गंगा जी में आ जाती है, वह मनुष्य ब्रह्मलोक से फिर कभी नहीं लौटते। देख ले, तेरा ब्रह्मलोक। जब तक मनुष्य की अस्थियां श्री गंगा जी में नहीं रहती, उनके 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग निवास नहीं होता। देखियो ना, श्री गंगा जी के लहरों सर्पश करने वाला
पवन जब जब मृत स्पर्श करता है, वह उठते उठते चला जाता है, पाप तल्क नष्ट हो जाता है। सबसे पहले राजा भगीरथी ने तपस्या द्वारा आराधना के प्रयादि उद्धार से गंगा जी को ब्रह्मलोक में लाए। तो मतलब ये है कि गंगा में देखो, चाहे समुंदर हो, जहां है खरा पानी, हम लोग तो छोड़ देवा जाए, लेकिन बहुत दिन राखी नहीं रखा गया, तो उसके देखो हम लोग रोक देता कितना। तो इच्छा यज तीनों लोक विधान है। श्री गंगा जी ने कपिल जी के कोप की कथा आप लोग सुने हुई हो। दृष्ट के भस्म राजा सागर के 60,000 पुत्र स्वर्ग में पहुंचा दिया। जो मनुष्य श्री गंगा का महात्म करके, हे गरुड़, अनेक प्राणियों मरने वाला कोई भी गंगा का जीवात्मा नरक से जाता है तो वह स्वर्ग को पाता है। उसके द्वारा हड्डी खेकर उड़ते हुए कुरुक्त यादि श्री गंगा में जब गिरता है तो गंगा उसके सर्व पाप नाश कर देता है। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। इसी प्रकार से श्रेष्ठ पुत्र जो है हस्तति संचय कर कर उन्हें श्री गंगा जी में अवश्य पहुंचाए। वाह, बहुत ही सुंदर। चाहे इसके बाद कोई कर्म करो ना करो, लेकिन बूढ़ी जर के बाद इसके ले जाओ। तो इनका वही दिन कहते, तब 10 गात्र कर्म करे। यदि किसी का विदेश या वन में चोर भय इत्यादि मार जाने का कारण किसी का मृत शरीर ना मिले हो सके, तो जिस दिन उसकी मृत्यु सुने उस दिन से ना, अब जानो 1 साल बाद आप सुना उसकी मृत्यु होगी, अभी तक आप अनजान रहा है ना। मिलिट्री में कितना लोग चला जाए हम लोग को पता ही नहीं। तब उस दिन से 1 हाथ लंबा कुश का पुतला बनावे, बॉडी बनावे पुतला, आप तो जानो। हाँ, और उसकी आदित्य मनुष्य जैसा बनाकर उसकी नाभि पर चलता हुआ दीपक रखकर प्राण प्रतिष्ठा करे। अब वंद्यानते माया कची वद्यानतम नाभीन तुष्यमानंतम अग्नि प्रोकना, या लिखा दीपक जलते हुए रहना चाहिए और फिर दीपक बुझने पर पुतले को दाह क्रिया करे और उसका भस्म लेकर श्री गंगा जी में चले जाए। जो भारत देश माता के लिए अमेरिकन जो आर्मी मिलिट्री वाले हैं, वो लोग दग जा है, वो लोग के कोई क्रिया नहीं है, वो अपन माँ के गोद में सब चीज ले लेते हैं। कोई कपाल क्रिया नहीं, कोई नारायण बलि नहीं। मैं आ रहा हूं माँ अपने माँ के लिए। जब हम लोग सो रहे होते हैं तो वो बॉर्डर में अपने प्राण को त्यागते हैं हमें बचाने। कृष्ण जी गीता मिले, या तो मारे जाओगे अर्जुन बनानंत यादि जितेंद्र, या तो जीतोगे या तो हारोगे, और जीतोगे तो जितेंद्रिय कहला, मर जाओगे अपने देश के लिए तो तुम शहीद। तुम्हें गर्व होगा अपने इस पृथ्वी मां पर। तो इसी प्रकार से पश्चात जलाना उचित है, एकदम जलाना उचित है, तोपना नहीं। और अस्थियों को गंगा जी में डालकर जल पूर्ण घट दान करके बालकों को भोजन करावे अवश्य। गर्भ में मेरे बालक जो कोई क्रिया नहीं तो वैसा होकर शुभ यादि मर जाता है, लेकिन अवश्य यादि होकर वह दंड बन जाता है। अनेक प्रकार के दान अंतर 3 वर्ष तक जो बालक सक्षा है, यदि बालक की मृत्यु हो जाए तो युद्ध होकर अशुद्ध होकर जल दान एवं खीर का भोजन दान कर। तो 9 वर्ष से पहले कोई क्रिया हुई नहीं है। 3 वर्ष के बालक की कोई क्रिया है ये नहीं। कितना वर्ष तक? 9 वर्ष तक कोई क्रिया कोई पुण्य नहीं है। और 5 वर्ष तक कुमार संख्या का 10 वर्ष तक शौकुट अवस्था है। यदि कुमार का मृत्यु हो जाए तो बालकों और कुमारों का भोजन सिर्फ करवाओ। रेजा जी से भी हमेशा मंदिर में भोजन दान रहे जा करवाए दियो। इस प्रकार से यदि पंगडवा यज्ञ आदि व्रत होने पर पश्चात किसी की मृत्यु निमित्त बालकों के सहित तो ब्राह्मण को भोजन। बस कल हमने कहा अन्नदान से बड़ा और कोई दान है ये नहीं, खाइए नहीं। भोजन से बड़ा दान है ये नहीं। कोई खाए चला गए, आपके अम्मा के मिल जाए, आपके डैडी के मिल जाए, आपके पति के मिल जाए, परमेश्वर के। यदि अक्ष अथवा हो जाता है तो बस कर्म से गुड़ सहित बनाकर खीर। अब देखो खीर के स्वादिष्ट, खीर के बारे में हम जरूर यहाँ विवाह में बोलेगा। खीर जब भी बनाना, खीर पूरी बने ऐसा स्वाद होना चाहिए। खीर माने कि चाहे भोजन बनाया नहीं बनाया, लेकिन खीर के जो महत्व है, हर एक पूजन बिना खीर के हवन नहीं हो। वही रकम से बनाओ खीर और वही रकम से खिलाओ। सुंदर से खीर पूरी ही भोजन है। कुछ महाराज लोग
ब्राह्मण के भोजन बस वही है। अनेक दूध खीर के जो महत्व है, कोई पूजन करे खीर जो है, भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि दही माखन खीर जो खवा, यहाँ लिखान है कि जो मृत्यु के निमित्त बालक मृत्यु हो जाता है, अन्य आदि समान के छोटे छोटे सम्मान बड़े सम्मान किया जाता है, अनेक प्रकार से यदि वस्त्रों में पुष्प आदि अन्न खीर आदि चढ़ावे। हमेशा भगवान के नाम लो। 15 वर्ष तक किशोर अवस्था में फिर अनेक प्रकार के निमित्त होता है, उनका क्रियाकर्म किया जाता है। सन्यासी की मृत्यु हो जाए तो पुत्र दाह कर्म जल तर्पण आदि क्रिया 10 का कोई कर्म ना करे। अगर कोई सन्यासी है, अब देखो कोई गुरु गुजरे, आदमी बोले 13 वर्ष की से हम लोग कहा जा आप लोग पिता, लोग तो संत रहे, उनके कोई क्रिया करे, लेकिन फिर भी लड़कन अपन तरफ से कर दिन की चलो हम लोग, लेकिन उन लोग के कोई क्रिया नहीं। जिंदगी जो दान करी से, जिंदगी जो अपन हाथ से भोजन अपन माँ बाप की सेवा करी से, उन लोग के लिए सन्यास कोई, इसीलिए अंत समय सन्यासी हो, कोई क्रिया है ही नहीं, जलाया बस। और सन्यास के दट मात ग्रहण करते हुए नर से नारायण हो जाते हैं। और अंत में भगवान कहते हैं कारण उसकी प्रीति संज्ञा नहीं होती, ज्ञानी पुरुष हमा ब्रह्म आदि को पाते मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए संन्यास वित्ता शास्त्र पिंड में क्रिया अवश्य करना चाहिए। पुत्र अपने पितृ के लिए करता है, तीर्थ के लिए करता है, पतो अपने माता ससुर सास ससुर के लिए। जो पतो अपन माता पिता के लिए परिवार के लिए करिस, उसके जीवन में वो एक दिन अपन सास गति जाइए, एक दिन अपन कुल गति प्राप्त हुई, अपन भगवान के प्राप्त हुई जाइए। यदि गंगा आदि में निवृत्ति आदि होने पर प्रवृत्त होता है तो वह वक्त आदि एकांत विसर्जन बनकर वह रखे। इति श्री गरुड़ पुराणे सर्वधर्म भाषा टीका वति निरक नामक 10 अध्याय समाप्त। बोलो श्री नारायण भगवान की, श्री गोविंद भगवान की। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, तमेव सर्वं मम देव देवा। आद्यमुख गोत्र से अमुक नामस्ते, गरुड़ पुराणस्ते नामस्ते, प्रेतत्ते निवर्ति अश्मत माता नामस्ते, विद्यावती शर्मा नामस्ते, शांडिल गोत्र प्रणादेवत्र नामस्ते, म्यादीते तौ प्रतिष्ठताम। थोड़ा थोड़ा पुण्य प्राप्ति सातवा के दे, इस आत्मा को सदगति, उत्तर गति और मोक्ष। हरि ओम। शांति शांति शांति। सभी को फूल चढ़ा दे जो लोग करना चाहे।